2018 में की गई हार्वर्ड की स्टडी में ये पाया गया कि करीब हर साल 50 लाख लोग अपनी जान किसी न किसी मेडिकल एरर के चलते गंवा देते हैं, क्योंकि उनको हैंडल करने वाले हेल्थ के प्रोफेशनल्स इतने ट्रेंड या वेल इक्विप्ड नहीं होते कि वो हॉस्पिटल में आए पेशेंट को हैंडल कर सकें। इसका बड़ा कारण है हमारी इनकॉम्पिटेंसी टू यूज मेडिकल इक्विपमेंट्स और प्रोवाइडिंग राइट केयर। लेकिन इसमें हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो खुद को ट्रेन करें और खुद को ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए खुद को रेडी रखें। अगर हम सिर्फ अमेरिका में दवाई के गलत डोज से मरने वालों की बात करें तो करीब हर साल 2,50,000 लोग दवाई के गलत डोज दिए जाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा कहना है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी का। दवाई का गलत डोज एक बड़ा कारण है जिसके चलते हर साल कई पेशेंट अपनी जान गंवा देते हैं। वही हार्ट डिजीज और कैंसर के बाद ड्रग के गलत डोज से मरने वालों की संख्या तीसरे नंबर पर आती है। इसका कॉमन रीजन है नर्सेज या हेल्थ केयर वर्कर्स का पेशेंट के लिए राइट ड्रग डोज को मेजर ना कर पाना। ये उन सभी के लिए एक चैलेंज हो जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ये जाने कि ड्रग डोज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ड्रग डोज कैलकुलेट करने में हेल्थ केयर वर्कर्स के सामने बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मेडिकेशन के यूनिट को ठीक से ना समझ पाना, फॉर एग्जांपल नैनोग्राम्स एंड माइक्रोग्राम्स, गलत इक्विपमेंट का यूज़ करना, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन देते समय गलत साइज की नीडल का यूज़ करना। ड्रग कैलकुलेशन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है चिल्ड्रंस नर्सिंग में, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा केसेस हमें 0 से 4 साल की उम्र के बच्चों में देखने को मिलते हैं। एविडेंसेस से हमें ये भी पता चलता है कि पोटेंशियल रिस्क की अवेयरनेस होने से सर्टेन प्रोसीजर्स में होने वाले एरर्स को रोका जा सकता है। यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेशन में होने वाले रिस्क को ही नहीं रोकना है, बल्कि हमें पेशेंट तक पहुँचने वाले किसी भी एरर को रोकना है। आइए समझते हैं ड्रग मेजरमेंट्स के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। किसी भी पेशेंट को दिए जाने वाले सही डोज को कैलकुलेट करने के लिए और उस डोज को एडमिनिस्टर करने के लिए नर्सेस को चाहिए कि वो हेल्थ केयर में यूज होने वाले अलग अलग डोज मेजरमेंट्स के बारे में समझें, जिससे कि वो मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट्स को आसानी से कन्वर्ट कर पाएं। ड्रग्स का मेजरमेंट डिफरेंट मेजरमेंट्स यूनिट के बेसिस पर होता है। फॉर एग्जांपल ड्रग के वेट के बेसिस पर, ड्रग के वॉल्यूम के बेसिस पर, स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट्स के बेसिस पर, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बेसिस पर, जब ड्रग का वेट लिक्विड की वॉल्यूम में डिसॉल्व हो जाता है, और परसेंटेज के बेसिस पर। ज़्यादातर मेडिकेशन एरर तब होते हैं जब हेल्थ केयर वर्कर्स या नर्सेज अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स को करेक्टली मेजर नहीं कर पाते, जिसके चलते प्रिस्क्राइब किए हुए डोज का 10 या 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग या वीक डोज बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन के मेजरमेंट को देख सकते हैं। अक्सर लोग इंसुलिन को मिलीलीटर्स में मेजर कर देते हैं, जिसके चलते इंसुलिन के लार्ज डोजेस पेशेंट तक पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं कि डोज कैलकुलेशन नर्सेज और डोज बनाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग मॉनिटरिंग नर्सेज का काम होता है, लेकिन नर्सेज के अलावा अदर हेल्थ केयर वर्कर्स लाइक डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट भी एट टाइम्स इस रोल को प्ले करते हैं। इन्फेंट, अडल्ट और एल्डरली लोगों के लिए डोज का कैलकुलेशन निर्भर करता है उनके वेट और कुछ अदर फैक्टर्स पर। अगर आप ये नहीं जानते कि मेडिसिन और इंट्रावेनस थेरेपी को कैसे मॉनिटर और एडमिनिस्टर करना है, तो आप इस टास्क को परफॉर्म नहीं करें और हाई चांसेस रहते हैं कि आप इसके मेडिकेशन में एरर कर दें। किसी भी पर्टिकुलर मेडिसिन के डोज को कैलकुलेट करने से पहले लिवर और किडनी फंक्शनिंग स्टेटस को चेक ज़रूर करें। डोज कैलकुलेशन के समय पेशेंट की एज और सेक्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस एज और सेक्स के लिए क्या डोज देना है। अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो इमरजेंसी में हमें उसे क्या ड्रग देना चाहिए, ये आप तभी डिटरमिन कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। कभी कभी जब किसी पेशेंट को दवाई की डोज देनी होती है और कोई डॉक्टर या सर्जन हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता है,
तो एक नर्स को डोज को प्रोवाइड करना होता है। ड्रग कैलकुलेशन की प्रॉपर नॉलेज एक नर्स या किसी और हेल्थ केयर वर्कर को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है अपनी एबिलिटीज़ पर। कॉन्फिडेंस होने से नर्सेस और अदर हेल्थ केयर वर्कर कॉन्फिडेंटली अपने काम को करने लगते हैं। आपके मेडिकेशन कैलकुलेशन के स्किल्स आपके लिए रिटन इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करने में और हेल्प करते हैं। ड्रग डोज कैलकुलेशन के स्किल्स नर्सेस को अलाउ करते हैं कि वो पेशेंट को दिए हुए ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को मॉनिटर कर सकें और उस ड्रग्स को समय रहते बंद कर सकें। इसके अलावा ड्रग डोज कैलकुलेशन स्किल्स के होने से पेशेंट असेसमेंट बहुत ही ईजी बन जाता है और इमरजेंसी केसेस में ऑल्टरनेटिव थेरेपी भी पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है। जो भी नर्सेज और हेल्थ केयर वर्कर्स ड्रग कैलकुलेशन के अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और मेडिसिन और इंट्रावेनस थेरेपीज को एडमिनिस्टर और मॉनिटर करना सीखना चाहते हैं, तो वो खुद को किसी ऐसे कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं जहां पर उनको डोज कैलकुलेशन फार्मूलाज और डोज कैलकुलेशन मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में सिखाया जाता हो। अगर आप इस तरह के किसी कोर्स को ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन knowledgesathi.com से एक कोर्स को कर सकते हैं। नॉलेज साथी ऑलरेडी 13 से ज़्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सेज को प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, वो भी बहुत ही चीपर कॉस्ट पर। सर्टिफिकेट इन इम्पॉर्टेंस ऑफ डोज कैलकुलेशन के कोर्स को आप कर सकते हैं सिर्फ 353 रुपये में हमारी एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन knowledgesathi.com से। तो देर मत करिए और जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल करिए। नॉलेज साथी मोबाइल ऐप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।